मौजोदारों के खंडरात नहीं बल्कि ये मुल्तान की गला मंडी है, जहाँ पे तजावजात के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। शहरियों को क्या कहना है, ये लीगल गिराया गया है। आइए तमाम तर दिखाते हैं आज आपको इस रिपोर्ट में। आपको पहले नोटिस वगैरह दिए गए हैं, कोई वार्निंग वगैरह? कम से कम 1000 आदमी की रोजी लगी हुई थी। केस का फाइनल तो नहीं हुआ ना, हाई कोर्ट की तरफ से स्टे है, तो आप तो ये गिरा नहीं सकते। तो सेक्रेटरी साहब सुन ही नहीं रहे थे। हमारी वजीर आला पंजाब से अपील है, ना जायज़ ना गिरा जाए, इन लोगों को समझाया जाए। एक दुकान से काफ़ी घर चल रहे हैं, किसी को टाइम तो देते ना, महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का टाइम भी नहीं दिया इन्होंने। प्लाट गवर्नमेंट ने खरीदी दुकानें ये, तो उसके बाद जो है ना इस पर केस चल रहा था, स्टे चल रहा था। इसका स्टे अभी ख़त्म नहीं होता, पेशी होती थी हर महीने। तो उनको दिखाया सेक्रेटरी साहब को, हमारे वकील भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी यही बात करी कि यार स्टे चल रहा है, अभी तो पेशी है, अभी हो रहा है, इसका केस का फाइनल तो नहीं हुआ ना, हाई कोर्ट की तरफ से स्टे है, तो आप तो ये गिरा नहीं सकते। तो सेक्रेटरी साहब सुन ही नहीं रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे। वो कह रहे थे आपको पहले नोटिस वगैरह दिए गए हैं, कोई वार्निंग वगैरह? हम लोग अपने जैसे रोज़मर्रा की रूटीन में आते हैं, सुबह दुकान पे आए हैं, दुकान खोलिए बैठे हैं। ये सुबह पहले इशारे करते रहे, आते रहे कि भाई ये दुकानें गिरानी है। पहले ही इन्होंने जहन बना लिया था, और किसी की दुकानें नहीं गिराई इन्होंने। सिर्फ जो है ना छपरे का नोटिस था कि मैडम आई थी जुमेरात वाले दिन, उन्होंने कहा था आगे जो फ्रंट वाला छप्पर है वो नहीं रखना हटाना है, वो हमने हटा लिया था। अच्छा, दुकान का नहीं कहा हुआ था? दुकान का हमें नहीं कहा था कि हम आएंगे सोमवार वाले दिन, तो आप अपने जो है ना ये छप्पर वगैरह हटा लेना। उन्होंने कहा जी आप जो है ना दुकानें हमने घेरनी है। हमने कहा जी हमारे पास नोटिस है, ये स्टे गवर्नमेंट की तरफ से स्टे है, केस चल रहा है और स्टे मिला हुआ है, इसमें आप अभी गिरा नहीं सकते। थी दुकान में ये सारे खाने पीने के शेदी, पुली मखाना, मिश्री, बताशा, रेवड़ी, कश्मोर, चने मुने, खाने पीने की शेय होती थी सारी। तो आप क्या कहेंगे, आगे से रमजान भी है, आपका रोजी रोटी फिर क्या? रोजी रोटी हमारे साथ काफ़ी लोग मुनसिक थे, एक दुकान से काफ़ी घर चल रहे थे, तो अभी इन्होंने तो हमारे साथ तो बहुत जुल्म करा है। नोटिस भी नहीं दिए गए, फिर भी ये गिरा दी गई हैं। भाई ये गलत हुआ है, हुकूमत सही नहीं करा हुआ है, रोजी रेट छीन ली हमारी, जुल्म करा है। दुकान अगर सरकार की भी थी तो किराया लेते रहते, ये ठीक ना होता? किराया लेते रहते इस तरह ये जो मजदूर है काम कर रहे थे उनकी रोजी लगी रहती, और त्यौहार सिर पे आ रहा है, ये बाद में कभी कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो था ना इन्होंने जास्ती करी है, गरीबों के साथ टाइम भी नहीं दिया, गरीबों के साथ जास्ती की है, क्योंकि कम से कम 1000 आदमी की रोजी लगी हुई थी, तकरीबन 1000 लोग। हाँ जी, फैक्ट्री वाइज भी वैसे भी जो था ना फैक्ट्री में माल बन रहा है वो दुकान पे आता है। अच्छा। दुकान से बिकेगा तो उनका भी सिलसिला चलेगा ना। हमारी वजीर आला पंजाब से अपील है, ना जायज़ ना गिरा जाए, इन लोगों को समझाया जाए कि किसी को टाइम तो देते ना, महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का, टाइम भी नहीं दिया इन्होंने। टाइम देते चले, अगर सरकार की थी भी थी तो बिल्कुल आप खाली कर देते, छोड़ देते। बिल्कुल, इन्होंने टाइम भी नहीं दिया। अच्छा, अगर सरकार कहती तो आप किराया देते रहो, फिर भी आप किराया देते? हाँ जी, किराया देते। गला मंडी के ताजिर है, उनका कहना है कि सीएम साहबा को हमारा मुतालबा है, अगर ये सरकारी ज़मीन थी तो हम कोई ज़बरदस्ती काबिज नहीं हो रहे थे, बल्कि हम भी चाह रहे थे कि सरकार को हम किराया दें और ये दुकानें जो हैं हम रेंट देते रहे। इस तरह त्यौहार सर पर आए, रमज़ान अल मुबारक शुरू है और हम गरीबों का जो रोज़ी रोटी है वो भी ख़त्म कर दिया गया है।